निफ्टी एट 20,000, इसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन भी शेयर करूंगा जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा सारे नंबर्स निफ्टी के। सिंस 31st ऑफ मार्च 2021 बहुत सारी चीजें निफ्टी के पी रेशियो के रिलेटेड चेंज हुई है। यानी जो अर्निंग पर शेयर था निफ्टी का, निफ्टी 50 का, वो पहले जो था वो स्टैंड अलोन बिजनेसेस पे कंसिडर किया जाता था, जो भी कंपनीज निफ्टी में इंक्लूडेड है। बट आफ्टर 31st ऑफ मार्च 2021 ये जो निफ्टी का जो ओवरऑल ईपीएस देखा गया वो कंसोलिडेटेड बिजनेस पे देखा गया। एंड दैट्स व्हाई अगर आप हिस्टोरिकल पी रेशियो जाके देखोगे निफ्टी के, तो 30th ऑफ मार्च 2021 को 40 के ऊपर निफ्टी का पी रेशियो रिकॉर्ड किया गया है ऑन एनएसई वेबसाइट। बट ऑन 31st ऑफ मार्च 2021 दैट पी रेशियो वेंट डाउन टू 33। सो ये जो करेक्शन हुआ है दैट वाज मेजरली बिकॉज जो ईपीएस कंसिडर किया गया है आफ्टर 31st ऑफ मार्च और फ्रॉम 31st ऑफ मार्च 2021 वो कंसोलिडेटेड बिजनेस पे कंसिडर किया गया है। एंड दैट्स व्हाई वो एक इन अ वे री रेटिंग हुई है। बट आज अब जो भी नए रूल्स है उसके हिसाब से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, और कैसे आफ्टर 31st ऑफ मार्च 2021 टिल जून 2021 ये सिनारियो चेंज हुआ है। मतलब जो अर्निंग्स इंप्रूव हुई है, या फिर हम सितंबर 27 तक के आज के लेटेस्ट डिटेल्स भी यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं। जब तक मैं स्क्रीन शेयर करूं आप लोग 1000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर सकते हो, और आप जरूर कंप्लीट करोगे ऐसी मुझे आशा है। लेट मी जस्ट एक बार स्क्रीन मिररिंग में कर लूं यहाँ पे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। सो निफ्टी एट 20,000, दैट्स द क्वेश्चन। सो अभी हम बात करेंगे नंबर्स की, जो भी नंबर्स है। सो 1 अप्रैल 2021 ये जो डेट है, इस डेट पे जो निफ्टी का लेवल था, निफ्टी इंडेक्स का, दैट वाज 14,867। सो 14,000 पे ये इंडेक्स था हमारा निफ्टी का, और इसी के बारे में बात करेंगे। ये 20,000 हो सकता है क्या, वो पूरा मैं समझाऊंगा आपको। सो उस दिन जो पी रेशियो था निफ्टी का दैट वाज 33.60। कितना? 33.60। सो अगर निफ्टी एक कंसोलिडेटेड इंडेक्स का ईपीएस हम देखते हैं, सो जो ईपीएस उस दिन रिकॉर्ड हुआ था वो था 442.47। सो इतना निफ्टी 50 का ईपीएस था अकॉर्डिंग टू द कंसोलिडेटेड अर्निंग सारी। मतलब एक अगर कंपनी है तो उसके सारे बिजनेसेस कंसिडर किए जाएंगे ईपीएस में। मतलब एचडीएफसी लिमिटेड है तो उसमें एचडीएफसी बैंक भी होगा, एचडीएफसी लाइफ भी होगा, देन एचडीएफसी एएमसी भी होगा, ये सारे, या फिर एचडीएफसी अर्गो का भी जो भी अर्निंग्स होगा वो भी सारा वहां पे कंसिडर किया जाएगा। तो उसके हिसाब से ये अगर स्टैंड अलोन होता है, मतलब एचडीएफसी लिमिटेड का जो कोर बिजनेस है दैट इज हाउसिंग फाइनेंस, उसी को कंसिडर किया जाएगा। जो पहले होता था बाद में ये चेंज हुआ, ये अक्रॉस द बोर्ड सारे कंपनीज के लिए चेंज हुआ है। एंड दैट्स व्हाई जो ईपीएस था वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया ऑन दैट पर्टिकुलर डे। अब वहां से लेके हम आज यानी कि 27th ऑफ सितंबर 2021 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। कितना? 27th ऑफ सितंबर 2021। तो यहां मैं अगर बात करता हूं, सो आज का जो निफ्टी का इंडेक्स का लेवल है वो है 17,855। अब ये लेवल है। देन अगर पी रेशो में आज का पी रेशो देखता हूं निफ्टी का, सो दैट इज अराउंड 27.33। अब ये तो कंसोलिडेटेड वाला नंबर्स लिया गया है, मतलब जून के जो अर्निंग्स आए हैं वो कितने जबरदस्त तरीके से इंप्रूव है। आप लोग देख सकते हो 14,000 का निफ्टी का इंडेक्स था, उसके हिसाब से 33.60 का पी रेशियो था एंड 442 का ईपीएस था। और अब 17,855 निफ्टी होने के बावजूद 27.33 का पी रेशियो। इट मींस जो निफ्टी का ईपीएस है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। सो दैट नंबर इज 653.31। सो आप लोग समझ सकते हो कि यहां कैसे निफ्टी का ईपीएस फ्रॉम 442 टू 653 तक ऊपर गया है। सो ये जो ईपीएस ग्रोथ रही इन दिस पर्टिकुलर फेज, मतलब स्पेसिफिकली एक ही तो क्वार्टर हुआ है इसमें, तो ये जो ग्रोथ रही है वो है 47.65% की। अब आप बोलोगे ऐसा क्या चेंज हो गया एक क्वार्टर में, ऐसा क्या मतलब इतना इंप्रूव कैसे हो सकता है ईपीएस किसी भी इंडेक्स का? तो इसका रीजन है जो लॉकडाउन हुए थे
इन मार्च अप्रैल, ये 45 डेज का जो मेजर लॉकडाउन था जिसमें अप्रैल पूरा मंथ चला गया था, मार्च भी कॉशियसनेस में वैसे निकल गया था, बट विल नॉट इंक्लूड दैट बिकॉज इट डजंट कम अंडर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY21। ये लॉकडाउन की वजह से 45 to 50 डेज का बिजनेस जा चुका था सारे कंपनीज का, एंड दैट्स व्हाई वर्स्ट फाइनेंशियल क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी, या फिर ऑल टाइम हम बोल सकते हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था पहले। एंड दैट्स व्हाई जो बेस इफेक्ट बना ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY21, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY21 यानी अप्रैल 2020 से लेके जून 2020 तक का जो फेज था वो बहुत खराब क्वार्टर था, एंड दैट्स व्हाई जो बेस इफेक्ट बना उस क्वार्टर का वो बहुत कम बना, और इसीलिए अब जैसे जैसे नॉर्मलसी आ रही है तो उसकी वजह से अर्निंग्स इंप्रूव हो रहे हैं। So now will Nifty touch to the 20,000? That's the $1 million question we are currently having. So अगर अभी 653 का EPS है हमारा निफ्टी का EPS, अगर इसी P रेशो पे स्टॉक मार्केट ट्रेड करता रहा और ये जो EPS है अगर ये पूरे साल में मिलके 750 तक अगर जाता है तो 750 multiplied by 27, it will come around 20,200 odd levels. I'm not exact, मैंने ये नहीं बोला, मैं approximation के हिसाब से मैंने आपको ये बता रहा हूँ नंबर। So it means 20,000 plus levels are possible. अब इसमें बहुत सारे ifs and buts है, मैं purely numbers पे एनालिसिस कर रहा हूँ, बिकॉज अगर कुछ बड़ा इवेंट होता है, सेंटिमेंट चेंज हो जाते हैं, तो डेफिनेटली देयर कुड बी एन इम्पैक्ट, बट इफ इट विल नॉट हैपन तो मुझे लगता है कि ये जो अर्निंग्स का सीजन अगर ऐसा ही इंप्रूव होता रहा, नॉर्मलसी और ज्यादा आती रही, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है, सो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन बढ़ जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो जो नंबर्स हैं, अर्निंग्स है कंपनीज के, दोज आर गोइंग टू बी नॉर्मल। आई अंडरस्टैंड हमने जो Q3 Q4 के लास्ट ईयर के नंबर्स देखे हैं तो वो नंबर्स काफी अच्छे थे। जो वेव भी आई थी, सेकंड वेव, दैट स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, तो इसलिए उस पे Q3 एंड Q4 ऑफ FY21 वर वेरी गुड, एंड दैट्स व्हाई वो बेस ऊपर भी है, बट 750 का जो EPS है, we cannot deny that because at that point of time the earnings were standalone earnings, now the earnings are consolidated earnings, and that's why numbers can support this, and that's why Nifty can touch 20,000 considering कि बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें ना हो, because जो फेडरल रिजर्व ने जो कमेंट्री दी है यहाँ पे, उस कमेंट्री के हिसाब से हम देखेंगे तो टेपरिंग इज गोइंग टू बी अ रियलिटी, बट जो पेस एक्सपेक्टेड था वो उतना ज्यादा नहीं रहने वाला है, उतना एग्रेसिवली फेडरल रिजर्व इज नॉट टॉकिंग, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। तो ये जो लिक्विडिटी है दैट इज स्टिल गोइंग टू बी देयर, और अगर टेपरिंग एग्रेसिवली कर रहे हैं इसका मतलब जो जीडीपी है या ग्रोथ है, दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट, तभी ये सारी चीजें हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो यज्ञा का प्रोमो कोड YADNYA, ये प्रोमो कोड यूज कीजिए। 30% से ज्यादा के डिस्काउंट्स आपको हमारे रेडीमेड पोर्टफोलियोज पे मिल सकते हैं। सीधे जाइए investyagna.in को, वहां जाके हमारे पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड यू कैन गो एंड इंप्लीमेंट दोज पोर्टफोलियोज वेरी वेल। मैं आशा करूंगा आपको जरूर वो पोर्टफोलियो अच्छे लगेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।